हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर का एमसीक्यू। ये अध्याय 3 है, उसका एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। हार्डवेयर के अंतर्गत आती है तो क्या आती है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, कंप्यूटर और इससे जुड़े सभी डिवाइस जिनका प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। कंप्यूटर और इससे जुड़े सभी डिवाइस जिसका प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। दूसरा, खालिस्तान डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा या सूचनाएं प्रविष्टि की जाती है। खालिस्तान एक हार्डवेयर उपकरण है। कौन? इनपुट एक हार्डवेयर उपकरण है। इनपुट के द्वारा ही हम लोग कंप्यूटर में सूचना प्रविष्ट करते हैं। खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदलती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदलती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान के मध्य से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक समान पद्धति है। तो कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान मतलब कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड पहला आंसर के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक समान पद्धति है। हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं? कीबोर्ड से ही न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा को एंटर करते हैं। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर का कीबोर्ड खाली स्थान के नाम से लोकप्रिय है। जो आमतौर का कीबोर्ड क्या है? क्वार्टी कीबोर्ड। क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कितने कुंजी होती है? क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कितने कुंजी होती है? 104। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड का प्रोग्राम किया जा सकता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा फंक्शन कुंजी। निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है? निम्न में से कौन सी कुंजी? तो बैक स्पेस। खालिस्तान कुंजी और खालिस्तान कुंजी को दूसरी कुंजी के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। खालिस्तान कुंजी और खालिस्तान कुंजी को दूसरी कुंजी के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पहला, कंट्रोल अल्ट। निम्नलिखित में कौन सा कम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से कम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? कम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? शिफ्ट कुंजी को। निम्नलिखित में से टोंगल कुंजी किसे कहते हैं? टोंगल किसे कहते हैं? 2 और 3, 2 में नमलॉक और कैप्स लॉक कुंजी को। एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? एंटर कुंजी किसे? ओके दबाने का। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्नलिखित में किस श्रेणी का उदाहरण है? शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उदाहरण है? तो मॉडिफायर कुंजी। कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजी निम्नलिखित में किस फंक्शन की सुविधा देता है? बाएं दाएं और अप डाउन कौन सा फंक्शन की सुविधा देता है? ये देता है डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करने का। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर का माउस किस प्रकार डिवाइस है? तो इनपुट। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगल एंजलबर्ट। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट को खाली स्थान कहते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो कर्सर। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? तो माउस। कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में कार्य किया जाता है? स्क्रॉल व्हील। जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी
यदि 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब खाली स्थान क्या होता है? जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं, इसे क्या कहलाता है? तो डबल क्लिकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की गति डाटा एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है? कैसे ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल का प्रयोग किया जाता है, ट्रैकबॉल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कैंप वर्क स्टेशन में। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खाली स्थान के लिए होता है। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खाली स्थान के लिए होता है। किसके लिए होता है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। कैड का पूरा नाम है, कैड का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स। एक आउटपुट इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडियम पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है, क्या कहता है? OMR। किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तु निष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? तो इसका आंसर होगा OMR। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर खाली स्थान को पहचानता है। OCR प्रकाश की सहायता से कैरेक्टर खाली स्थान को पहचानता है। किसे पहचानता है? कैरेक्टर के शेप को। MICR में C निम्न में किस लिए प्रयुक्त होता है? MICR में C किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए। बैंक में खाली स्थान चेक को पढ़ने के लिए निम्न में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? चेक को पढ़ने के लिए कौन सी विधि होता है? MICR। MICR कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? स्याही में क्या होता है? तो कॉपर सल्फाइड। स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। निम्नलिखित में से किस में एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? तो किस में होता है? तो ग्राफिक्स टैबलेट में। खाली स्थान ग्रे और कलर मोड दोनों में चित्र प्रिंट करता है। कलर मोड और ग्रे स्केल दोनों में चित्र प्रिंट कौन करता है? चित्र को स्टोर करता है। चित्र को क्या करता है? स्टोर करता है। तो कौन करता है? स्कैनर। और प्रिंट कौन करेगा? प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित कौन करता है? डिजिटाइजर। खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्री को मुद्रित सामग्री को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने के लिए किया जाता है। डिजिटल छवि बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्कैनर का। यह इमेज को कैप्चर करने का एक माध्यम है। यह इमेज को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। क्या होगा? स्कैनर। इसमें कंप्यूटर कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? इनमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? तो स्कैनर। आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया है? आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका होता है? माइक्रोफोन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सा इनपुट डिवाइस? तो वेब कैमरा। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं किस लिए? डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो आउटपुट है। कंप्यूटर सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? तो स्क्रीन आउटपुट से। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट खाली स्थान में मापी जाती है। मॉनिटर की रिफ्रेश किसमें मापी जाती है? हार्डली में। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है तो कौन सा डिवाइस है? तो डिस्प्ले डिवाइस या आउटपुट डिवाइस।
खालिस्तान मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ या डायग्राम्स को प्रदर्शित कर सकता है। तो कौन सा मॉनिटर कर सकता है? तो ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट। 47 नंबर पढ़ेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर इमेज में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यह पिक्सल। निम्न में से कौन सा एक लीवर है? निम्न में से कौन सा एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को। निम्न में कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल सेटिंग मेथड से संबंधित नहीं है? टच पैनल जो सेटिंग मेथड है उससे संबंधित नहीं है, तो कौन सा है? फिंगर टच। ये होगा इसका आंसर बी। बी मतलब वॉइस रिकॉग्निशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए ग्राफिक्स की संख्या को खाली स्थान स्क्रीन खाली स्थान कहते हैं। संख्याओं को स्क्रीन खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा रेजोल्यूशन। अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु खाली स्थान का सर्वाधिक उपयोग होता है। अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिंटर का। डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या प्रयोग जाता है? तो रिबन। खाली स्थान प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है। खाली स्थान प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, जिसका आंसर होगा डॉटमेटिक्स। डॉटमेटिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है। डॉटमेटिक्स प्रिंटर की स्पीड क्या होती है? 30 से 200 वर्ड प्रति सेकेंड। ड्रम प्रिंटर खाली स्थान प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर खाली स्थान प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। किसका है? तो लाइन प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट प्रिंटर का टेक्नोलॉजी किस में होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। निम्नलिखित में कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? चैखल ने। निम्नलिखित में कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो यह है प्लॉटर। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो प्लॉटर। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? स्पीकर को सीपीयू जोड़ने के लिए किन सा? तो साउंड कार्ड। निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? अस्थायी आउटपुट कौन सा है? तो प्रोजेक्टर। फैक्स मशीन निम्न में किसका उदाहरण है? फैक्स मशीन निम्न में किसका उदाहरण है? तो इनपुट आउटपुट का। पेरिफेरल इम्पैक्ट पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर का। निम्नलिखित में कौन सा एक हार्डवेयर नहीं? निम्नलिखित में कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो जावा। जावा क्या सॉफ्टवेयर है। सीपीयू के कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को खाली स्थान के डाटा ट्रांसफर किया जाता है। किसके द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है? तो इनपुट आउटपुट पोर्ट से। किस इनपुट आउटपुट पोर्ट में कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट कहा जाता है? सीरियल पोर्ट को। पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पैरेलल पोर्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर के लिए। किस पोर्ट में में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है? किस पोर्ट में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है? तो पैरेलल पोर्ट में। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? तो पोर्ट टाइप के लिए।
निम्नलिखित में कौन सा यूएसबी गुण है? निम्नलिखित में कौन सा यूएसबी गुण है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइस को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को बंद किए बिना हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? प्लग एंड प्ले। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सा होता है? फायरवॉल। एमपीजी को समान तौर पर किस नाम से जाना जाता है? एमपीजी को समान तौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है MP3। खालिस्तान एक ऐसा प्लेयर है जिसे ऑडियो व वीडियो सीडी को चलाया जाता है। खालिस्तान एक ऐसा प्लेयर है जिसे ऑडियो और वीडियो सीडी को चलाया जाता है। क्या होता है? एमपीजी। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI पोर्ट। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।